की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में जमीन बचाने की लड़ाई है, किसान को बचाने की लड़ाई है। आज देश का किसान जिसकी माली हालत कमजोर हो चुकी है, उसको मजबूत करने के लिए सरकार को चेताने की लड़ाई है। और हम चाहते हैं ये संसाधन सरकारों के रहे, न कि कोई पूंजीपति के हवाले कर दिए जाए। जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार कदम उठाते हुए बड़े पुलों की मांग करे ना, लगातार ये मांग करता रहा कि मंडी में हमारा एक एक दाना जो हमने पैदा करा है सरकार सरकारी दाम पर तोले। सरकारी दाम पर तोलने की बजाय सरकार ने पैसे सरेंडर करना उचित समझा, क्योंकि अगर सरकारी दाम पर तुलते किसान की आमदनी बढ़ती। ये किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ हमारा आह्वान है कि मजबूती से इन लड़ाइयों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ सीधे भगत सिंह चौक, विश्वकर्मा चौक, भगत सिंह चौक, अंबेडकर चौक, फिर मूर्ति चौक होते हुए दफ्तर की साइड नहीं मुड़ेगा, सीधा किसान भवन जाकर के रैली का विसर्जन करेगा। अगर एसडीएम ज्ञापन लेने नहीं आते हैं तो हम एसडीएम के दफ्तर के आगे से सारे ट्रैक्टर निकालते हुए वहां जाकर के रैली का समापन करेंगे। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, समीक्षा रखेंगे, कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा। एक लाइन में आगे आगे सबसे आगे अखिल भारतीय किसान सभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा ट्रैक्टर होगा। मजदूर के आम जनता के पक्ष के फैसले चाहते हैं। हमारी लड़ाई नीतियों से है, हमारी लड़ाई सरकार मोदी सरकार से है। इसलिए तमाम साथी अनुशासन को ध्यान में रखेंगे और जोरदार नारा लगाएंगे, किसान एकता स्टार्ट करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एमएसपी पर खरीद करनी पड़ेगी। हमारे इलाके का फसल बीमा क्लेम जो 2020 की अभी तक कुछ पॉलिसियां, 2021 की रिजेक्ट पॉलिसियां, 2022 का बीमा, 2022 रबी का बीमा अभी तक बाकी है। जो बीमे बाकी है उनको भी देने की मांग आज हमारे ज्ञापन में हमने करी है। आज से लगातार संघर्षों को तेज करते हुए हम किसान के हक और अधिकार के लिए संघर्षों का बिगुल फूंकते हैं और मजबूती से लड़ेंगे। किसान एकता। साथी ओमजीत साहू आए और अपनी बात रखें। साथी ओमजीत साहू पूर्व सरपंच उज्जैवास, उसके बाद गुरुजी हनुमान जी तैयार रहे। हाँ, भाषण ठोक दो लोग आ जाओ। देश के अंदर किसानों की मुख्य रूप से एमएसपी मांग को लेकर के और हमारी को जोड़ते हुए बीमा की समस्याओं को, किसानों को पूरा बीमा मिले, वंचित रहे किसानों को बीमा मिले, इन सब बातों को जोड़ते हुए पूरे देश के पैमाने पर ये किसानों का आंदोलन चलाया जा रहा है। ये अभी एक शुरुआत के रूप में, ट्रैक्टर रैली के रूप में हम लोग, जैसा कि विधायक जी ने आह्वान किया, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासनबद्ध तरीके से जुलूस निकालते हुए प्रशासन और सरकार को ये बताने के लिए कि अगर समय रहते आपने किसानों की बातों को नहीं माना, एमएसपी लागू करने की बात, जो किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला था, सरकार के सामने बैठ करके ये बात तय हुई थी, तीनों कानून की काले कानून जो वापस लिए गए थे और इसके साथ ही एमएसपी लागू करने की बात सरकार ने हाँ भरी थी। परंतु आज 1 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद भी सरकार के कोई असर नहीं हुआ है। इसी बात को असर दिखाने के लिए देश भर के अंदर किसानों के जत्थे सड़कों पर निकलेंगे। ट्रैक्टरों की रैली के रूप में पूरे देश में ये प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को ये बताएंगे कि अभी तो हम शुरुआती तौर पर आए हैं, अगर जैसा भी आह्वान राष्ट्रीय पैमाने पर किया जाएगा, जो भी कार्यक्रम दिया जाएगा, वो कार्यक्रम यहाँ की धरती पर भी लागू करेंगे। इसलिए अपनी एकता का परिचय देते हुए जुलूस के रूप में चलेंगे और राष्ट्रीय